नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष V4 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम द्विघात समीकरण के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे लगातार रेलवे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप द्विघात समीकरण के क्वेश्चन आज सीख के जाओगे। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन होता है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, इस फॉर्म में द्विघात समीकरण का क्वेश्चन मिलता है। इस फॉर्म में द्विघात समीकरण का क्वेश्चन मिलता है, जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए है, इसमें एक्स की वैल्यू बी है और इसमें सी की वैल्यू क्या है, सी वैल्यू है इसमें भी अलग। तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं जो हमें से लगातार क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है? इन क्वेश्चनों को करने का तरीका, जो ये फॉर्म होती है सी सी जो होता है यहाँ अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का अल्फा और बीटा दोनों का गुणा जो होता है, और ये जो वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग होता है। अगर बात करें बीच वाली वैल्यू की, इनमें क्या होती है, बीच वाली वैल्यू जो b का मान होता है वो दिए गए मूलों का योग होता है, और जो c का मान होता है दिए गए मूलों का गुणनखंड होता है। तो इन क्वेश्चनों को पहले शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगातार इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें जैसे देगा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 बराबर 0, जिसका एक मूल x बराबर 3 है, दूसरा मूल ज्ञात करो। तो इस सवाल में हमें पता होना चाहिए कि करना क्या। हमारे पास एक वैल्यू है, अभी हमने बताया कि ये जो b का मान होता है, इसमें b के मान में क्या होता है, a प्लस के b और a इंटू बी। ये जो वैल्यू होती है इन दोनों का गुणज होता है, और ये वैल्यू इन दोनों का योग होता है। तो हमारे पास एक वैल्यू है 3, तो 3 में क्या की गुणा करें जो 12 हो जाए, और योग करने पर 7 होना चाहिए। ये जो समीकरण हमें देता है, इस समीकरण में जो पहले वाली वैल्यू होती है, a का मान कितना है इसमें, a 1, और b का मान कितना है इसमें 7, c का मान कितना है इसमें 12। ये जो वैल्यू है हमारे पास 7 कि इसमें हमारे पास a यानी अल्फा का मान कितना दे रखा, हमारे पास दे रखा 3। एक मान हमारे पास है, दूसरा मान हमें ज्ञात करना है। तो 3 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे इसमें 3 प्लस के कितना करेंगे इसमें 4, जब भी तो कितना हो जाएगा 7, और 3 चौक 12। तो पहला मूल हमारा 3 उसमें दे रखा, दूसरा मूल क्या हुआ 4। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सभी को करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक हमें दे देगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 15। तो इसमें एक मूल हमें दे दिया, इसमें x बराबर 3 हमें दे रखा, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो हमें सेम कंडीशन वही करना है। a का मान हमारे पास 1 है, b का मान हमारे पास 8 है, और c का मान हमारे पास 15 है। ये जो हमारा b का मान है यानी हमें एक वैल्यू दे रखी है 3, तो कितना जोड़ें कि वो उसका मान 8 हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, और 5 दिया 15। तो पहला मान इसमें 3 हो गया, पहला मूल 3 और दूसरा मूल 5 हो गया। इसमें अब समझते हैं कि आगे के क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के कितना 10 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, a प्लस b, और ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास a इंटू बी। तो क्या की गुणा करें जो ये हमारे पास 10 हो जाए, तो कितना करेंगे 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 10। ये जो हमारे पास माइनस है, यानी माइनस के 5 में से
अगर हम दो को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, सी की वैल्यू कितनी है -10। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, -5 में से जब 2 को जोड़ेंगे तो जब भी तो -3 बचेगा। तो इस प्रकार हमारी वैल्यू क्या हुई, -5 और छोटी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में जैसे अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, x² - 11x + 30 बराबर कितना 0। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो कितना करेंगे इसका, ये गुणा जी कितना होना चाहिए, वही a + b बराबर कितना होना होता, ये a + b और ये a और b का गुणनफल। तो 30 में क्या का गुणनफल होगा, 5 छंग 30 यानी 6 पंजे 30। बड़ा वाला जो मान है हम उसे पहले लिखेंगे और छोटा वाला मान हम बाद में लिखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर मान है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हम क्वेश्चन में अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है तो क्वेश्चन में पहले वाले में यानी ए का मान हम माइनस में लिखते हैं और बी का मान हम प्लस में लिखते हैं, क्योंकि 6 और 5 कितना आ जाएगा हमारा 11, क्योंकि -6 और -5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -11 आता है। लेकिन हमें आंसर क्या आएगा, पहला मूल माइनस का और दूसरा मूल प्लस का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला एक क्वेश्चन होगा जैसे x² - 8x + 16 बराबर 0। तो इसके दोनों मूल ज्ञात करने हैं तो कैसे करेंगे, 16 कै का गुणज होता है 4 चौक 16 और 4 और 4 8। तो अभी मैंने बताया जब हमारे पास दोनों मूल एक जैसे हैं, एक मूल एक जैसे आ गए तो कितना आ जाएगा इसका 4 और 4। दोनों मान कितने आए हमारे 4 और 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसे अगला क्वेश्चन है 15x² + 8x + 1 बराबर 0। इन क्वेश्चनों में हमें a की वैल्यू 15 है, लेकिन जब हम इसकी गुणा करते हैं यहाँ पे, अगर c का मान यहाँ पे हमें कोई वैल्यू है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे होता है 15। 15 का गुणज कितना होता है 3 पंजे 15 यानी 5 तिया 15, क्योंकि बड़ा मान हमें पहले लेना और छोटा मान हमें बाद में लेना। तो हमारे पास अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों को हम माइनस में लिखते हैं, -5 और -3। जब हमारे पास यहाँ पर कोई मान दिया गया हो तो उसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा मान है उसे मूल जो हमारे मूल निकल का है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी उसको डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो 5 एकम 5 5 तिया 15। तो कितना है -1/3, 3 एकम 3 3 पंजे 15। तो इसका कितना है -1/5। तो इसके ये मूल हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, अगला क्वेश्चन जैसे 3x² + 5x + 2, यहाँ पे माइनस है, -5x + 2 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे 3 दूनी 6। तो 6 के कितने गुणज होने चाहिए, जो गुणा होके तो हमारे आने चाहिए 6 और जोड़ के आने चाहिए 5। तो कितना आ जाएगा 5 एकम 6 एकम 6 एकम 6, 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा, जुड़ के होना चाहिए हमारा 5, तो कितना आना चाहिए हमारा 3 दूनी 6, क्योंकि 3 और 2 5 हो गए और 3 दूनी 6। तो हमारे मूल गुणज कितने हो गए, अगर हमारे पास यहाँ की वैल्यू है तो कितना आ जाएगा 3 और 2। हम पहले वाली वैल्यू से हम भाग करते हैं, जैसे 3 से काटा तो कितना आ गया 1, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो कितना आ जाएगा 2/3। तो क्वेश्चन आप समझ रहे होगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, समझ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। तो चलते हैं अब इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन
ये हमारे पास 6x² माइनस के x प्लस के 2 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 6 दूनी 12, गुणज कितना हो गया इनका 12, 12 की गुणा क्या में करें, जो हमारा एक बचे तो कितना कर देंगे हम 4 तिया 12, इसके मूल कितने हो जाएंगे 4 तिया 12, और 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 1, 4 तिया 12, और 4 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 3, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1। तो अब इसमें क्या करेंगे 4 और 3 डिवाइड किससे करना, हमें पहले वाली वैल्यू से, जो हमारे पास पहले वाली वैल्यू हो। 6 से डिवाइड करेंगे इसको, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसके मूल कितना है 3, 2/3 और कितना है 1/2। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन में देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आना चाहिए। जैसे x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।